अमित, भाई दूज का टीका करवा ले बेटा बहन से। क्या फायदा इस टीके का? अगर मैं अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं तो लानत है मेरे भाई होने पर। क्या होगा ये टीका लगाकर? मैं पूरी सच्चाई बता करके कहूंगा, पूरी सच्चाई। एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, जी जान से उसका ख्याल रखती है, हमेशा दिन रात उसकी सलामती के लिए दुआएं मांगती है। सोचिए उस माँ पर क्या गुजर रही होगी जिसकी बेटी मौत के कगार पर खड़ी हो। एक भाई जिसके लिए बहन एक अनमोल मोती की तरह होती है, उस पर क्या गुजर रही होगी जब वो अपनी बहन को इस लाचार हालत में देख रहा हो। यहां सवाल ये उठता है, आखिर ये सब हुआ क्यों? इस मासूम की ये हालत कैसे हुई? एक गलत आरोप, जी हां, एक गलत इल्जाम ने इस लड़की की जिंदगी तबाह कर दी। अफसोस कि हम किसी के बारे में कुछ बोलने से पहले सोचते ही नहीं कि उसका परिणाम क्या हो सकता है। किसी के चरित्र तक पर कीचड़ उछालने से नहीं हिचकिचाते हम लोग। हम सबको एहसास होना चाहिए कि हमारे ऐसा करने से जिंदगियां तबाह हो सकती हैं। क्या था इस लड़की की हालत का सच, और कौन सा सच पता लगाने की बात कर रहा था ये भाई? ये जानने के लिए वक्त की सुई को थोड़ा पीछे घुमाना होगा। और ये वाला कैसा है? 20 मेगापिक्सल कैमरा, एडवांस फीचर्स। ये तो उससे भी अच्छा है, लेटेस्ट वर्जन। क्या बात है, कब से देख रही हूँ, फोन पे फोन देके जा रहे हो। मुझे गिफ्ट करना है क्या? तुम्हारे लिए नहीं है, नीता के लिए। अरे उसी का फोन है। हाय हाय भैया। मैं बस तेरे बारे में सोच रहा था, बड़ी लंबी उम्र है तेरी। अच्छा भैया, मक्खन लगा रहे हो आप मुझे? आपको याद है ना इस बार भैया दूज में आपको मुझे क्या देना है? मोबाइल। हाँ बाबा पक्का, मैं इस बार मिलने आऊंगा ना तो पक्का मोबाइल लेके आऊंगा। ये थैंक यू। मीता, मेरी बात करवाना। अच्छा भैया लिसन, पूजा जी से बात कीजिए। अच्छा बच्चों, मीता के लिए गिफ्ट और मेरे लिए हाँ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप बताइए मैं क्या। अमित, ये कैसा है? लड़की? नहीं। अच्छा, गर्लफ्रेंड है? भैया गर्लफ्रेंड? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपने मुझे तक नहीं बताया। मैं कह रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं बाद में फोन करूंगा, ठीक है? ठीक है जाओ, वी वोंट डिस्टर्ब यू। मैं बाद में फोन करूंगा, ठीक है? बाय। ओके बाय। Okay. A plus B whole square is equal to? A plus 2AB plus B square. Very good. जाओ भाई, आ गया बुलावा। आर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्लास के जिन जिन कलाकारों ने अपने नाम दिए हैं ना, वो आर्ट क्लास में चले जाएं। जल्दी निकलो जरा, जल्दी करो। एक सेकंड मीता। यस मैम। तुम्हारी मैथ्स की तैयारी हो गई? नो मैम, नॉट येट, बट आई एम डूइंग। तो इतनी जल्दी क्या है आर्ट क्लास में जाने की? वो मैम, विपुल सर वेट कर रहे होंगे। मैथ्स में पास होने के लिए तुम्हारी जान निकलती है, और चित्रकारी का शौक पूरा करने के लिए तुम्हें कोई तकलीफ नहीं। ऐसा क्या सिखाते हैं तुम्हारे विपुल सर? मॉडर्न आर्ट सिखाते हैं, द आर्ट ऑफ लव। और मीता उनकी फेवरेट स्टूडेंट है। अगर आर्ट्स के लिए आप लोगों के मन में कोई श्रद्धा नहीं है तो ना सही, लेकिन कम से कम अपने स्कूल के बारे में तो सोचिए।
मीता आर्ट्स कंपटीशन के लिए हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर जीतेगी तो हमारे स्कूल का ही नाम होगा, राइट? राइट। सो मैम, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ले जाऊं? हाँ हाँ, लेके जाइए, जाओ। थैंक यू। लेकिन मीता, जितना इंटरेस्ट तुम आर्ट्स में दिखाती हो ना, अगर उतना ही इंटरेस्ट मैथ्स में दिखाओ तो ज्यादा अच्छा होगा। अब इंटर स्कूल कंपटीशन के मेडल्स तो तुम ले आओगे, लेकिन मैथ्स में फेल हो जाओगी ना। और तुम्हारा भाई, वो तो स्कूल का टॉपर था, तुम उसका नाम भी बदनाम करोगी। अब चलें स्टूडेंट्स? बाय सर। बाय बाय। थैंक यू, वेलकम। मीता, सर, मैथ्स की टीचर की बातों से अभी तक परेशान हो? You know Meeta what? You are a very talented and a passionate girl as far as arts is concerned. And I'm pretty sure कि जिस स्पीड से तुम जा रही हो, you will definitely do something very good in your life. तो कोई कुछ भी कहे, do not get demoralized. Right? यस सर। Good. थैंक यू सर। Welcome. मीता, यस सर। मैसेज मिला ना? टेरेस पर शाम को 5 बजे। हाँ। विपुल, ट्रायंगल A B C. AB is 4 सेंटीमीटर, BC साइड है 5 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल ABC में सबसे बड़ी साइड कौन सी है? मीता, सबसे बड़ी साइड कौन सी है? मीता, यस मैम। मैंने पूछा ट्रायंगल ABC में सबसे बड़ी साइड कौन सी है? कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। एक पढ़ाई के अलावा ना बाकी हर चीज में मन लगता है तुम्हारा। और अगर ऐसा ही रहा ना तो बोर्ड एग्जाम से दूर तुम अपनी 9th क्लास भी क्लियर नहीं कर पाओगी। नहीं, डांट फटकार से कुछ नहीं होने वाला। अपनी डायरी निकालो। मिस, अपनी डायरी निकालो। आई एम सॉरी। अपनी डायरी निकालो अभी। फास्ट फास्ट। सॉरी मिस। आखिर तुम्हारे घर वालों को पता चलना चाहिए ना कि उनकी लाडली स्कूल में क्या गुल खिला रही है। क्या है? मैं पूछ रहा हूं क्या है ये? तुम्हारा भाई मैथ्स में हमेशा अव्वल आता था और तुम हो कि आर्ट्स में अपना समय बर्बाद कर रही हो। पापा, मैं आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। चुप! खबरदार जो दोबारा ऐसी बात कही है तो मैं तुम्हें तुम्हारे बड़े भाई की तरह इंजीनियर बनाना चाहता हूं। तुम इंजीनियर ही बनोगी, समझी? और ये लो, जाओ अपनी पढ़ाई करो। पापा, मैं आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। खबरदार जो दोबारा ऐसी बात कही है तो मैं तुम्हें तुम्हारे बड़े भाई की तरह इंजीनियर बनाना चाहता हूं।
विपुल सर, आज रात 9 बजे। ओह शिट, ये क्या किया तूने? मैंने जानबूझ के नहीं किया यार। ओह नो, पर विपुल सर देखेंगे तो बहुत नाराज होंगे ना। अरे कहाँ मीता, विपुल सर और तुझसे नाराज? ऐसा कभी हो सकता है क्या? एग्जैक्टली, तू तो उनकी खास स्टूडेंट है, उनकी कला की प्रेरणा है। वो क्या कहते हैं, हाँ, यूज। विपुल सर को तो पेंटिंग से ज्यादा तुझ में इंटरेस्ट है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? ओ हेलो, क्यों छोड़ रहे हो इसे? तुम फिक्र मत करो, मैं सब साफ कर देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही रहने दीजिए। आप सब जा सकते हैं। थैंक यू। अमिता, तुम यहीं रुको। बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना इन लोगों पर, खुद पर? नहीं, अपनी इसी फ्रस्ट्रेशन को, इसी गुस्से को अपनी कला का ईंधन बनाओ। पैशन है ना, तो उसे यूज करो। सिट डाउन। अच्छा है ना? थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है पर चलेगा। पर इस पेंटिंग से ज्यादा कलर तो तुम्हारे ऊपर है। सी, राइट। जाओ जाके शावर ले लो। थैंक यू सर। वेलकम। तुम क्या? हाय अंकल, पूजा दी है? पूजा तो है, लेकिन क्या काम है तुम्हें उससे? अंकल वो एक्चुअली पापा, वो मीता को मैंने बुलाया था, वो मुझे मार्केट में कोई काम था। चले मीता, मैं आती हूँ पापा। ओके स्टूडेंट्स, इस सरप्राइज टेस्ट में आपको जो भी मार्क्स मिलेंगे वो आपके फाइनल एग्जाम्स में ऐड होंगे, ठीक है? तो इसलिए अच्छे से टेस्ट देना, ओके? क्या है ये? कौन फोन लेकर आया क्लास में? किसके पास फोन है? जल्दी बताओ वरना मैं सबको पनिश करूंगी। मैम वो मीता के बैग से आवाज आई थी। तुम फोन लेकर आई हो क्लास में? गिव मी।
मैम वो क्या है ये? हाँ? क्या है 8 बजे? क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा विपुल सर के साथ? अपने टीचर के साथ ये सब कुछ करने के लिए आते तुम यहाँ पे? नो मैम। शट अप! चलो मेरे साथ। प्रिंसिपल को तुम्हारी सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। चलो। मैम आई एम वेरी सॉरी मैम। चलो। मैम प्लीज। मैम आई एम रियली सॉरी। इसके घर वालों को खबर कर दो, उनसे तो बात करनी पड़ेगी। तब तक इसे यही नहीं देते थे। और विपुल? विपुल को तो मैं एजुकेशन ऑफिस से लौटने के वक्त निपट लूंगा, ठीक है? मीता। ये तो होना ही था। हाँ, टीचर के साथ अफेयर था। बदनामी के डर से इसने ऐसा किया। आंटी जी, आपकी बेटी ने पूरे स्कूल की इज्जत मिट्टी में मिला दी। कोई स्टूडेंट अपने टीचर के साथ? शर्म की बात है। पता नहीं कैसे संस्कार दिए थे आपने इसको। टीचर के साथ अफेयर था। बदनामी के डर से इसने ऐसा किया। कोई स्टूडेंट अपने टीचर के साथ? शर्म की बात है। अमित बेटा, देखना बेटा ये सब क्या हो गया। देख तेरी बहन की क्या हालत हो गई है, ना बोलती है ना हिलती है। क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं, कोई कुछ नहीं बता रहा। बस लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कहता है कि उसके किसी टीचर के साथ, कोई कुछ कह रहा है, पर सच कोई नहीं बोल रहा है। क्या करूं बेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम तो बर्बाद हो गए, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे बेटे। अब तू ही कुछ कर बेटा। हाँ, आपको याद है ना इस बार भैया दूज में आपको मुझे क्या देना है? मोबाइल। बस लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कहता है कि उसके किसी टीचर के साथ, कोई कुछ कह रहा है। हम तो बर्बाद हो गए बेटे, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। क्या हुआ अमित, मिले तुम मीता से? मैं वापस आ रहा हूँ। नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही इतनी बदनामी। मुझे हिम्मत नहीं उससे वापस मिलने की। तुम ये कैसी बात कर रहे हो अमित? अरे वो तुम्हारी बहन है। आज उसकी हालत इतनी नाजुक है, इतनी बेबस है वो, और तुम उसके भाई होकर बिगैर मिले ही उसे लौटाओगे? अमित, भैया चलो रेस लगाएंगे। मैं ना आपसे भी तेज दौड़ूंगी। 1 2 3। हड्डियों और घुटनों में एक्सटेंसिव डैमेज है। अब तो शायद ही वो कभी चल पाए। भैया ये रहा चॉकलेट, मैंने ना आपकी पॉकेट में से ली। मेरे को ना आपकी चीजें चुराना बहुत अच्छा लगता है। सॉरी।
अब तो उसे सिर्फ इंट्रावेनस फ्लूइड्स के जरिए ही फीड किया जा सकता है। आंखों में थोड़ा बहुत रिएक्शन नजर आता है, पर सदमे से बेचारी की आवाज ही चली गई है। भैया जल्दी आओ। टाड़ा। कैसी है ये पेंटिंग? आपको पता है स्कूल में आज जो ड्राइंग कंपटीशन था ना, उसमें जजेस ने मुझे ये तक कहा कि अगर मैं ऐसी मेहनत करती रही तो एक दिन एक बहुत बड़ी पेंटर बन के दिखाऊंगी। अच्छा यू लिसन, आप ना ये जो पेंटिंग्स है उन्हें घर में फ्रेम करवा के लगवा दो। अभी तो फ्री में मिल रही है, पर कुछ टाइम बाद ना ये 1.5-2 लाख से कम में नहीं मिलने वाली। भाई दूज का टीका करवा लो बेटा बहन से। क्या फायदा है इस टीके का? अगर मैं अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं तो लानत है मेरे भाई होने पर। क्या होगा ये टीका लगाकर? मैं पूरी सच्चाई बता करके कहूंगा इसकी, पूरी सच्चाई। देखो हम समझ सकते हैं तुम पर इस वक्त क्या बीत रही है, लेकिन हमारी मजबूरी भी तो समझो। ना कोई बयान ना सबूत, ऐसे में क्या कर सकते हैं हम लोग? भाई मुझे तो ये मामला सीधा सीधा सुसाइड का लगता है। तुम्हारी बहन पढ़ाई में कमजोर थी, या फिर हो सकता है किसी पर्सनल वजह से उसने ये खुदकुशी करने की कोशिश की। इस तरह के केसेस हमारे पास आते रहते हैं। आप ऐसे अंधेरे में तीर कैसे मार सकते हैं? वही तो हम करना नहीं चाहते। जब तक कि तुम्हारी बहन जुबान नहीं खोलती, कोई बयान नहीं देती, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आप कुछ कर सकते हैं सर, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। खैर मेरे कहने पर से आपका ईमान तो बदल नहीं जाएगा। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। भाई मुझे तो ये मामला सीधा सीधा सुसाइड का लगता है। कोई कहता है कि उसने किसी टीचर के साथ, या फिर हो सकता है किसी पर्सनल वजह से उसने ये खुदकुशी करने की कोशिश की। मुझे ऐसे लग रहा है कि जरूर इसके पीछे कोई राज है जिसे दबा दिया गया है। देखो अमित, जो भी हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। मैं समझ सकता हूँ कि सर मुझे आपकी सहानुभूति नहीं चाहिए, आप मुझे बस सच्चाई बता दीजिए। अरे कौन सी सच्चाई की बात कर रहे हो? हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और वैसे भी वो पढ़ाई लिखाई में कितनी कमजोर थी, उसका व्यवहार भी कुछ खास। प्लीज, अब पढ़ाई लिखाई में कमजोर होने की वजह से कोई अपनी जान थोड़ी ना दे देगी। तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे जो भी बयान देना था मैं पुलिस स्टेशन में दे चुका हूँ। देखो तुम हमारी स्कूल के टॉपर रह चुके हो, इसीलिए तुम्हें मिलने की परमिशन दी, लेकिन आज के बाद यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी बहन की वजह से हमारी स्कूल की बहुत बदनामी हुई। बस कीजिए सर, आपकी स्टूडेंट जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गई, वो हॉस्पिटल में लाश की तरह पड़ी है और आपको अपने स्कूल की बदनामी की फिक्र हो रही है। स्कूल शिक्षा देने की जगह होती है, जान लेने की नहीं। तुम मीता की क्लास में थी ना? तुम्हें कुछ तो पता होगा। मुझे कुछ नहीं बताया। सिक्योरिटी से कह दो कि ये आदमी हमारे स्कूल के आसपास भी नजर नहीं आना चाहिए। जी साहब। प्लीज देखो, तुम्हें जो कुछ पता हो वो बता दो। मुझे देर हो रही है। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो बेटा? अंकल, ये आदमी नैना को जाने नहीं दे रहे। क्या भाई? नहीं मैं खाली पूछ रहा हूँ मैं। अरे क्या पूछ रहे हो? अरे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, कुछ समझ में आता है तुम्हें? सिक्योरिटी निकालो इसको। चलिए, मैं खाली कुछ पूछ रहा हूँ मैं। चलिए आप बाहर जाइए, बाहर जाइए, बाहर जाइए। क्यों दबा दिए जाते हैं स्कूलों में होने वाले अपराध? क्या इसलिए कि स्कूल का नाम बदनाम होगा? क्या एक स्कूल की इमेज एक स्टूडेंट की जिंदगी से बढ़कर है? दरअसल दोष हमारी शिक्षा प्रणाली का नहीं, दोष है हमारी सोच का। काई लग चुकी है हमारी सोच, हमारी मनोवृत्ति को। हमारे समाज के पाखंड का उदाहरण है ये, जहां किसी के भी चरित्र को निशाना बना दिया जाता है।
और इस हद तक कलंकित कर दिया जाता है कि कई बार तो अपने भी समझ नहीं पाते आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। लेकिन अमित ने फैसला कर लिया था कि वो किसी भी हालत में सच्चाई की तह तक जाकर रहेगा। अमित, मैं तेरी प्रॉब्लम समझता हूँ यार। मेरी बहन सोनी नीता की क्लास में ही है, तू उससे बात करके देख। लेकिन प्लीज यार, तू यहाँ पे आया था, ये बात किसी को पता मत चलने देना, वरना तू तो जानता ही है कि स्कूल वाले अपना गुस्सा सोनी के रिजल्ट पे निकालेंगे। नहीं यार, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, मैं भी बुलाता हूँ। सोनी, सोनी। जी भैया। सोनी, ये तेरी क्लासमेट मीता के बड़े भाई हैं। ये मीता के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। देखो तुम घबराओ मत, मैं किसी से भी कुछ नहीं कहने वाला। बस इतना जानना है कि उस दिन क्या हुआ था, और अगर तुम्हें सच नहीं पता है तो ये बता दो कि वो आखिरी बार किसके साथ थी। भैया वो सुमन मैम, हमारी मैथ्स टीचर। मम्मा ये देखो। हाँ, ये तो अच्छा है। मम्मा वो देखो वो। एक सेकेंड। रिया, चलो यहाँ से। पहचाना मैम? देखो अमित, मुझे जो कुछ कहना था ना, मैंने पुलिस को कह दिया, समझे? हटो यहाँ से। तो यही जवाब सुन सुनकर ना थक चुका हूं। मुझे बस सच जानना है, बस। मुझे पता है कि मीता आखिरी बार आपके साथ थी, और जब तक आप सब कुछ सच नहीं बताते मैं यहाँ से नहीं लगा। मम्मा, मम्मा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। आप क्यों डर रहे हो? देखो अमित, तुम मेरे स्टूडेंट हो, इसलिए मैं तुम्हारा लिहाज कर रही हूँ, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगी, समझे तुम? क्या हुआ बेटा, आप क्यों रो रहे हो? अरे कुछ भी हुआ। पर वो अभी तक घर नहीं पहुंची। अरे ऐसे कैसे नहीं पता आपको? क्या वो स्कूल बस में ही नहीं बैठी? ये कैसे हो सकता है? हेलो, फिक्र तो हो रही होगी अपनी बेटी की। कौन बोल रहे हैं आप? डरिए मत, आपकी बेटी बिल्कुल सेफ है अभी तक। देखिए आप जो भी है, प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, प्लीज। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी, प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। घबराइए मत, आपको कुछ नहीं करना है, बस सच्चाई बताइए। मैं बस यही जानना चाहता हूँ उस दिन मीता के साथ क्या हुआ था। सुनो मेरी, हेलो हेलो, रिया, 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 रिया मेरी बच्ची, रिया। sorry.
आप इनको जानते हैं विपुल को? जी कहिए। आप विपुल जावेरी को जानते हैं जो यहाँ रहते हैं नहीं, रहते थे। ये मेरा ही घर है। विपुल मेरा किराएदार था। कुछ दिन पहले वो शहर छोड़कर चला गया। आपको पता है कहाँ गए? पता तो कुछ दिया नहीं उसने, बस चला गया। सर कहिए। विपुल आपके किराएदार थे ना? जी हाँ। तो आपको किराया कैसे देते थे? चेक से। कौन से बैंक से? देखिए मिस्टर अमित, हम अपने क्लाइंट्स की पर्सनल डिटेल्स बिना अथॉरिटी के नहीं दिखा सकते। बैंक की कुछ पॉलिसीज हैं भाई। कौन सी पॉलिसीज? क्या मतलब? अगर मैं आपको अभी रिश्वत ऑफर करूं तो 2 मिनट के अंदर मुझे सारी डिटेल्स दे देते, है कि नहीं? क्या करें आप? है कि नहीं? ये लो, ये रखो इसे, और ये भी लो। ये क्या कर रहे हो? एक काम करो, ये इतना काफी है। क्या कर रहे हो? और दूं? ये एक काम, ये लो, ये रखो इसे अपने पास। ये भी उतारूं? ये लो। आप विपुल जावेरी हैं? जी मैं ही विपुल जावेरी हूँ। आप मुंबई के ज्ञान केंद्र स्कूल में आर्ट्स पढ़ाते हैं? जी। अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? अरे भाई साहब भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? अरे अपने के मुझे मार क्यों रहे? मार क्यों रहे भाई? प्लीज छोड़ दीजिए। क्या है भाई साहब? पूजा, मैं और विपुल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मेरे बाबूजी को ये शादी मंजूर नहीं थी। उन्हें तो हमारा मिलना जुलना भी पसंद नहीं था, इसीलिए मैंने मीता की मदद ली। मैंने मीता को एक फ़ोन भी दिया था जिसे वो हम दोनों को एक दूसरे की खबर देती थी। एक टीचर और स्टूडेंट के अलावा हम दोनों के बीच ये बस यही एक रिश्ता था जिसे स्कूल वालों ने बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है मेरी बहन को आप लोगों की मदद करके। अमित, ये मैं और पूजा ही जानते हैं कि किस गिल्ट के साथ हम यहाँ आए। हमने तो अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी वजह से मीता को इतनी तकलीफ पहुंचेगी। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं मीता से मिला था तो कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। मैं खुद उन लोगों से बात करूंगा। अमित, एज अ टीचर मैं मीता को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन हम ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर मीता ने सुसाइड की कोशिश क्यों की। क्योंकि मीता सुसाइड करने वाली लड़की नहीं थी।
आपने अभी फोन का जिक्र किया था ना आपने अभी? जी हाँ, वो कहाँ है वो फोन? एक्चुअली हमने उस फोन नंबर पे ट्राई किया लेकिन वो फोन स्विच ऑफ है। हाँ, तो उस फोन का IMEI नंबर होगा? हाँ मेरे पास है। जी हाँ, शब्द जरा कठोर है लेकिन हकीकत यही थी। विपुल झावेरी अपनी स्टूडेंट मीता का इस्तेमाल कर रहा था और उसने कायरता और स्वार्थ की आखिरी हद तब पार कर दी जब मीता के साथ इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद बजाय उसकी मदद करने के डर के मारे वो खुद शहर छोड़कर भाग खड़ा हुआ। लेकिन मीता का भाई अपनी बहन को न्याय दिलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। इतनी मुश्किलों के बावजूद उसने अपने कदम पीछे नहीं हटाए और उसे अपनी तहकीकात में आगे बढ़ने के लिए बस मीता के मोबाइल का IMEI नंबर चाहिए था, जिसके सहारे आखिरकार वो मीता के मोबाइल तक जा ही पहुंचा। ये मोबाइल बस 2 ही दिन हुए, सेकंड हैंड खरीदी थी एक दुकान से। कौन सी दुकान से? बैटरी बैकअप क्या है इसका? वेरी गुड, नाइस, बहुत अच्छा बैटरी बैकअप। 1 डे। हाँ बिल्कुल। हाँ बस, सॉरी, क्या देखा? मोबाइल कहाँ से मिला है? अपने इधर का नहीं है, अपने इधर का नहीं है, समझे? हाथ कैसे पकड़ा? मैं फिर से पूछ रहा हूँ। बे हाथ छोड़ दो। मोबाइल कहाँ से लिया? हाथ छोड़, चल निकल। हाथ मत लगा। बे चल निकल यहाँ से। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मोबाइल कहाँ से लिया? बे जा, नहीं बताता। क्या करेगा? मैं पूछ रहा हूँ मोबाइल कहाँ से लिया, बोल नहीं। पुलिस में हफ्ता जाता, अपना जो तेरे को करना ना कर देना, समझ गया? बता मोबाइल, चल निकल। लिया कहाँ से? निकल दो यहाँ से। शिंदे, हमें वहां दोबारा जाना पड़ सकता है, सीरियस मैटर है। क्या हुआ? किसने किया? सर, आप मेरी छोड़िए, आप मेरे साथ चलिए। शायद अब पता चल सके कि मेरी बहन की इस हालत का जिम्मेदार कौन है। आग लगी हमरे गोपाल में। मीता का भाई, तूने की ना उसकी हालत, तूने में चला मोबाइल, बोल, ये ढूंढ रहा, चल, 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 गाड़ी में, क्या कर रहे, मरता कुन बोल, उस दिन क्या हुआ था? उस दिन प्रिंसिपल साहब मीता को लेकर डिटेंशन रूम में लेकर गए। उसके बाद मीता, क्या लाए हम तुम्हारे लिए? मेरा फोन। प्रिंसिपल साहब के कमरे से चुपके से चुरा कर लाया हूं। अब इसमें वो सारे मैसेज है ना, सब उड़ा दो। तुम्हारे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होगा और वो शर्मा मिस, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। थैंक यू सो मच रामदीन चाचा, आपने तो मेरी जान बचा ली। इतनी आसानी से? मतलब? तुमको तो मोबाइल मिल जाएगा, पर हमें क्या मिलेगा? इतनी मेहनत की है। बताइए ना रामदीन चाचा, को क्या चाहिए? बहुत दिनों से नजर है हमारी तुम पर। वो आर्ट क्लासरूम में
तुम होली के रंग में रंगी नहाने गई थी तो हमने देखा सर से पैर तक और रंग और रूप। रामदीन चाचा, क्या बकवास कर रहे हो? अरे हम तो बेहोश हो गए थे उस दिन। छोड़िए हमें, पागल हो गए क्या? रामदीन चाचा छोड़िए हमें। अरे बचा गया भाड़ में। जब तुम्हारा उस विपुल सर से टांका भिड़ सकता है तो हम क्या बोले? ये क्या बकवास किए जा रहे हो? हम सबको बता देंगे, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। पागल हो गए हो। Just leave me. अमित छोड़ दो अमित। अमित इसे कानून इसे कानून से आप लोगों ने जरा सी समझदारी के साथ, जरा सी ईमानदारी के साथ काम लिया होता तो मेरी बहन आज मेरे साथ भाई दूज मना रही होती। आज सब लोगों को शर्म आनी चाहिए। और जगह प्रिंसिपल ऐसा और ये टीचर होगा, वहां का स्टाफ इससे बेहतर नहीं हो सकता। अफसोस के समाज में हर गुनाह आईपीसी के तहत दंडनीय नहीं होता। बिना जाने किसी के चरित्र पर कीचड़ उछाल देना, अफवाहें फैलाना, कायरतावश किसी गुनाह के खुलासे में मदद न करना, ये हिपोक्रेसी, ये दोगलापन हमारे समाज को अंदर ही अंदर खोखला तो बना रहे हैं, साथ ही साथ हमारे कारण बदनाम हुए विक्टिम को शोषण का शिकार भी बना देते हैं। स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट्स के बेबुनियाद इल्जामों ने मीता को इतना कमजोर बना दिया कि रामदीन जैसा नीच इंसान भी उसका फायदा उठाने की जुर्रत कर सका। लेकिन आखिरकार रामदीन को अपने किए की सजा मिली। एक महिला की शालीनता भंग करने के लिए उसे आईपीसी के सेक्शन 354 और 354A और मीता की हत्या के प्रयास के लिए सेक्शन 307 के तहत उम्र कैद की सजा हुई। सजा भले ही रामदीन को मिली, लेकिन मीता की इस हालत के लिए अकेला रामदीन जिम्मेदार नहीं था। इसके लिए जिम्मेदार वो स्टूडेंट्स भी हैं, वो टीचर्स भी हैं, वो प्रिंसिपल भी है और हम और आप भी हैं, जो जहां जरूरत हो वहां तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन जहां जरूरत ना हो वहां फौरन विष उगल देते हैं। इस गुनाह के लिए हमें कानूनन सजा भले ही ना मिले, लेकिन हमारी आत्मा, हमारा ज़मीर हमें जरूर धिक्कारेगा। एक भाई अपनी बहन को इंसाफ दिलाकर ही माना, फिर चाहे उसे लाख तकलीफों का सामना करना पड़ा, न जाने कितनी परेशानियों से गुजरना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपनी बहन पर हुए जुल्म को मिटा तो नहीं सकता था, लेकिन उसके गुनहगारों को सबके सामने लाकर ही दम लिया उसने। तो आइए इस भाई की तरह हम सब भी ठान लें कि अब बस बहुत हो गया, बहुत डर डर के जिंदगी गुजार ली, बहुत सह लिया। अब इंडिया ने छेड़ दी है जुर्म के खिलाफ जंग, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।